आप पहचान चुके हैं, इनको सुन ले। ये कब्र पर जाने को तो बिल्कुल इतना बड़ा शिर्क कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने फतवा दे दिया कि जो कब्रों पे जाते हैं वो सब हिंदुओं की तरह करते हैं, और न सिर्फ हिंदुओं की तरह करते हैं बल्कि नौजुबिल्लाह हाल ये है सब जहन्नम में जाएंगे। आइए इनका फतवा सुन लीजिए जर्जिस साहब का। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा वही काम तो इस पे भी हो रहा, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए। अभी आगे सुनो, पहले यहां मैं इतना रोक के तबसरा कर रहा हूं। इनकी अक्ल देखिए कहां घास चरने गई है। कहते ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी मूर्ति है। खड़ी मूर्ति कौन सी है? शंकर भगवान की। पड़ी कौन सी है? तो नाम गिन के बताया, निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति, गौसे पाक, अहमद रजा का मजार है। ये पड़ी मूर्ति है। आज तक कबर को किसी ने मूर्ति कहा? ये उल्लू मां के खप्ती बेटे पहले है। इनको कब्र में और मूर्ति में फर्क नहीं मालूम, और वही चूंकि कब्र को जब मूर्ति समझ लिया तो कब्र पर जाने को पूजा समझ लिया। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुआ। और ये हमें कहते हैं कुरान और हदीस की बात करो। नबी मजारों पे कब्रों पे जाते थे, मैंने हदीस पेश की, लेकिन ये न जाने पे कोई हदीस कभी जिंदगी में नहीं सुनाएंगे आपको। चैलेंज कर रहा हूं। बल्कि क्या सुनाएंगे? इनके बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने किताब लिखी थी 1115 हिजरी में जो पैदा हुआ, उसने किताब लिखी। किताब का नाम रखा अत-तौहीद, किताब अत-तौहीद। और उसमें लिखा कि जिसने रसूलुल्लाह के रोजे की जियारत की उसने बहुत बड़े बुत की जियारत की। नबी के रोजे को, नबी की मजार को देखना बुत को देखने की तरह। और कहा हाजा सनम अकबर, की तो सबसे बड़ा बुत है। और वही तस्वुर आज तक चला रहा है। मैं उसका पहलू आखिर में दिखाऊंगा कि वो तस्वुर आज तक इनके जहनों से नहीं निकला है। बात ये इत्तेफाक की और इत्तेहाद की करते हैं, बात तफरीक की ये फैलाते हैं। तो अब देखिए, उसने मुतस्सवुर दिया था कि रसूल की कब्र, रसूल की मजार मूर्ति है, वही तस्वुर ये लेके चल रहे हैं। तो कहता है ये खड़ी मूर्ति, ये पड़ी मूर्ति, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बताइए शंकर में और गौसपाक में फर्क है या नहीं है? अब मैं कुछ इशारों में कहूंगा, खुल के नहीं बोल सकता हूं। इंदौर का मामला है आपके। ये फर्जी है, ये हकीकत है। समझ रहे हैं ना? ये फर्जी है, ये हकीकत है। कहता फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। और कितना फर्क है वो तो मैं आगे बयान करूंगा। मूर्ति में अब एक जुमला सुने, कितना कैच करते आप सुन ले। जर्जिस को मैं जवाब दे रहा हूं। मूर्ति में और कब्र में इतना फर्क है जितना जर्जिस की बीवी में और जर्जिस की बहन में फर्क है। नहीं समझे आप? कब्र में और मूर्ति में इतना ही फर्क है जितना जर्जिस की बीवी में और जर्जिस की बहन में फर्क है। वरना जर्जिस का मूड आ गया तो कल जर्जिस ये भी कह सकता है। फर्क क्या है? ये भी औरत है, वो भी औरत है। बच्चा इससे भी पैदा होता है, बच्चा इससे भी पैदा होता है। कपड़े ये भी पहनती है, कपड़े वो भी पहनती है। लंबी चुटिया इसकी भी है, लंबी चुटिया इसकी भी। फर्क क्या है? तो समझदार कहेंगे बहुत बड़ा फर्क है। एक के पास जाएगा तो सवाब पाएगा, दूसरे के पास जाएगा तो हरामखोर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? है दोनों देखने में बज़ाहिर औरत। ये भी कब्र मिट्टी की नजर आ रही है, मूर्ति भी मिट्टी की, मगर इतना फर्क है, इतना फर्क है कि यहां जाएगा तो काफिर हो जाएगा, और यहां जाएगा तो बशारत ये नजर आएगी, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाती। कितना फर्क है। मनजारा कब्री, सरकार के जुमलों पर भी गौर करें। मनजारा कब्री, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, यानी बताया कि मेरी कब्र को देखना मिट्टी का ढेर देखना नहीं है, गोया मेरी जियारत करना है। मनजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात क्या हो गई? वाजिब। आप हम अपना फर्द भूल सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह अपना वाजिब नहीं भूल सकते।
सरकार जो चीज अपने पर वाजिब फरमा ले उसको फरामोश नहीं करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में नबी ने क्या फरमा दिया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की वो जन्नती हो गया। अल्लाह सुबह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत।